उल्लंघन पाया गया तो संबंधित अधिकारियों और जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। अभी देखिए, अभी हमारी प्राथमिकता इस समय सबसे पहले है कि जो मिसिंग है उनको ढूंढा जाए और पूरे प्रशासनिक अधिकारी, एसडीआरएफ की टीमें, जिला पुलिस बल, ये सब उसी कार्य में लगे हैं। आप स्वयं भी इसको देख रहे हैं और इन सब कारणों के मैंने कहा कि विस्तार से जांच भी होगी, लेकिन आज इस समय हमारी प्राथमिकता है लोगों को ढूंढना, बचाना। मैंने कहा कि इस बारे में अभी पता कुछ भी कहना मुश्किल है। एक बार उन सारी बातों पर तब विचार होगा जब हमारा ये काम पूरा हो जाएगा और ये लोगों के बचाव का कार्य पूरा होने के साथ ही निश्चित रूप से एक एक तथ्य की पड़ताल होगी, सारी बातों की जांच होगी कि किन परिस्थितियों में ये हादसा हुआ। सुबह होते ही तेज हुआ रेस्क्यू। जबलपुर बरगी बांध में हुए क्रूज हादसे के बाद सुबह होते ही राहत और बचाव अभियान पूरी रफ्तार के साथ फिर से शुरू किया गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ सेना के जवान भी मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। पलटे हुए क्रूज को रस्सियों से बांधकर किनारे लाने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। क्रूज अब लगभग किनारे तक पहुंच चुका है। प्रशासन का मानना है कि क्रूज को पूरी तरह बाहर निकालने के बाद अंदर फंसे लोगों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। आशंका जताई जा रही है कि कुछ लोग अब भी क्रूज के भीतर फंसे हो सकते हैं। अब तक हादसे में 9 शव बरामद किए जा चुके हैं, जिन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है। वहीं लापता लोगों की तलाश लगातार जारी है। मौके पर प्रशासनिक अमला, रेस्क्यू टीमें और सेना के जवान पूरी मुस्तैदी से अभियान में लगे हुए हैं ताकि जल्द से जल्द सभी लापता लोगों का पता लगाया जा सके। अभी देखो, हम शुरू में आए तो हमारे को इतना दिक्कत आ रहा था कि पूरे बोट कोलैप्स हो चुकी है, तो उसमें पूरे रॉड से वगैरह हमारे बॉडी में लग रहे। तो कई कई जगह थोड़ा सा स्पेस मिल रहा है, उस जगह हम अंदर जाके फिर सर्च करने की कोशिश करें। कई कई जगह अभी मेरे साथ बड़ी ड्राइवर है, ये बीच में जाके फंस भी गया था, तो इसको फिर निकालने के लिए मेरे को दिक्कत आ रही। तो स्पेस कम होने के कारण ढूंढने में कठिनाई आ रही। ऐसे खुला स्पेस होता, मतलब क्या है कि बोट पलटी होगी, खुला स्पेस होता तो हम आराम से कर सकते या खुले स्पेस में, लेकिन ये कोलैप्स हो चुका है, दोनों तरफ से मिट चुका है, तो उसमें ग्रिल लगी है। तो हम हैमर की वजह से भी थोड़ा बहुत ये कर रहे हैं और जहाँ पर थोड़ा भी स्पेस मिला उधर अंदर जाके फिर बॉडी को निकालने की कोशिश करें। अंदर तो बहुत मुश्किल है, पूरा विजिबिलिटी कम है, बहुत मुश्किल से आधे फीट से भी बंदा दिख नहीं पा रहा है। अब तक कितनी डेड बॉडी? अभी तक तो 5 डेड बॉडी निकाली, उसमें एक बच्चा है और 4 अभी हाँ लास्ट निकाले। हाँ, उसमें तो हम देख के हैरान हो गए अंदर कि भाई लेडीज को खींचे तो पहली बात तो लेडीज उस स्पेस से आ नहीं रही। हम देखा क्यों नहीं आ रहे, तो देखा तो उसके हाथ में सिमट के एक बच्चा पड़ा था, तो हम उसको खींच रहे लेकिन उसकी पकड़ अपने बच्चे से हिल नहीं रही थी उस लेडीज की। तो वही बताना चाहते हैं सर। अभी थोड़ा हम ऐसा कुछ बता अभी बचा नहीं सकते। अभी चलो आधे घंटे में हमने 5 बॉडी रिकवर कर चुके, अभी और थोड़े टाइम में करेंगे। हम 411 पैराफिल कंपनी के आगरा से डाइविंग टीम आई है। पनागर में नकबजनी का पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार, 5 लाख के जेवर बरामद। पनागर थाना क्षेत्र में हुई नकबजनी की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से लगभग 5 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवर जब्त किए गए हैं। पुलिस के अनुसार 28 अप्रैल को गणेश प्रसाद लोधी निवासी सुभाष वार्ड पनागर ने घर में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 27 अप्रैल की रात घर पर ताला लगाकर बाहर गए थे। सुबह लौटने पर घर के ताले टूटे मिले और अलमारी से सोने चांदी के जेवर व नकदी चोरी हो चुकी थी। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों की मदद से 4 आरोपियों किशन कुशवाहा उर्फ बब्बा, शिवा कुशवाहा, गुलाम मुस्तफा उर्फ गोपी
और आरिफ अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की वारदात कबूल कर ली है और बताया कि उन्होंने चोरी के जेवर आपस में बांट लिए थे। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी किए गए सोने चांदी के जेवर बरामद कर लिए। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी गुलाम मुस्तफा और आरिफ अंसारी पहले भी लाटगंज क्षेत्र में ज्वेलरी शॉप में करोड़ों की नकबजनी में शामिल रह चुके हैं। वहीं किशन कुशवाहा पर हत्या, लूट, चोरी सहित कई गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस ने चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिनांक 28 अप्रैल को गणेश प्रसाद लोधी सुभाष वार्ड पनागर निवासी ने रिपोर्ट किया था कि रात्रि में इनके घर में कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी की घटना कारित की गई, जिसमें सोने चांदी के ज्वेलरी और कुछ नकद रुपए चोरी गए। पुलिस ने चोरी की घटना को गंभीरता से लेते हुए अपने स्तर पर विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से पता तलाश कराया, सूचना संकलित की, जिस पर से हमें 4 चोर मिले और उन चोरों से गहनता के साथ पूछताछ की गई, जिनने इस घटना को कारित करना बताया है। घटना में 2 स्थानीय चोर हैं, जिसमें एक किशन कुशवाहा जो थाना का निगरानी बदमाश है और एक उसी का साथी शिवा कुशवाहा, तथा 2 चोर जो हैं वो साथिर चोर गुलाम मुस्तफा और गोपी एवं आरोपी आरिफ अंसारी, ये दोनों गोहलपुर के रहवासी हैं। इन चारों ने योजनाबद्ध तरीके से चोरी की घटना को अंजाम दिया। सर, लगभग कितने की चोरी का खुलासा हुआ? अभी जो इन चारों से संपत्ति बरामद हुई है, लगभग 5,43,460 रुपये की ज्वेलरी बरामद हुई है। इनसे और भी पूछताछ की जा रही है। हम यदि ऐसा लगेगा कि इन्हें पुलिस रिमांड में लिया जाना, तो पुनः पुलिस इनको रिमांड में लेकर अन्य घटनाओं के बारे में भी जानकारी संकलित करेगी। सर, अभी कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए? आज दिनांक को 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनको चारों को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और उनका जेल वारंट जारी होने पर उन्हें जेल में दाखिल कराया गया। सर, इसमें से कुछ सामान इन्होंने बेच भी दिया था क्या किसी को? नहीं, सामान नहीं बेचा, सामान बरामद हो गया। पूरा ज्वेलरी का जो सामान था, छुटपुट एक आध सामान मिसिंग है, उसके बारे में और जानकारी प्राप्त की जाती है। बुद्ध पूर्णिमा पर निकली भव्य विश्व शांति धम्म यात्रा। शांति के संदेश से गूंज उठा शहर जबलपुर। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संयुक्त जयंती महोत्सव समिति के तत्वावधान में तथागत गौतम बुद्ध की 2570वीं जयंती के अवसर पर गुरुवार को भव्य विश्व शांति धम्म यात्रा निकाली गई। धम्म यात्रा का शुभारंभ सिविक सेंटर से हुआ, जहां समिति के अध्यक्ष यादव राव मेश्राम और संयोजक जेपी नन्हेट ने बुद्ध प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर वंदना की। फूलों से सजे बुद्ध रथ के साथ निकाली गई इस यात्रा में बोध गया, सारनाथ और लुम्बिनी वन की मनमोहक झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। हाथों में मोमबत्तियां और पंचशील ध्वज लिए उपासक उपासिकाओं के बुद्धम शरणम गच्छामि के उद्घोष से मालवीय चौक और आसपास का क्षेत्र धर्ममय हो गया। इस धम्म यात्रा का समापन डॉक्टर अंबेडकर चौक पर बुद्ध वंदना के साथ हुआ, जिसके बाद सभी को खीर का प्रसाद वितरण किया गया। ये रैली हमारे भगवान बुद्ध की 2570वीं जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है। इसका मेन उद्देश्य है विश्व शांति के लिए रैली निकाली जा रही है। आज हमारे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, भारत में हुआ था, और आज इस धम्म का जो पूरी दुनिया में 58 कंट्री हमारे भगवान बुद्ध के धम्म को मान रही हैं, और जो आज विश्व में हलचल मची है, तो जैसे कहा जाता है जहाँ बुद्ध होंगे वहाँ युद्ध नहीं होगा। तो ये बहुत बड़े शांति का प्रतीक है। ये जो हमारी रैली है, ये हर एक वर्ष प्रतिवर्ष निकाली जाती है, और इसमें ये यहाँ से मालवीय चौक से जाएगी, लाटगंज थाने के सामने से पारे से टर्न हो जाएगी, अंधेर देव होते हुए, घोड़ा नकाश होते हुए, छोटी ओमती से अंबेडकर चौक, तहसीली चौक पहुंचेगी। वो समापन अंबेडकर चौक तहसीली में। आपका नाम? मेरा नाम है जगदीश नन्हट बौद्ध। मैं इस सारे समितियों का संयोजक हूँ।